हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये क्रोशे का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा है। ये डिज़ाइन 2 या 3 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फिर मैं आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। चलिए शुरू करते हैं इसे हम। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ से, और फिर इस तरह से हम धागे को निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये जो हमने चेन बनाई हुई है इसको मिला के हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से ये देखिए। चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली है इस तरह से। अब हम ये देखिए, इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई हुई है। अब ये जो धागा दिख रहा है, इस धागे को हम खींचेंगे तो यहाँ का ये होल है, ये छोटा हो जाएगा इसमें। और अब हम इसे जोड़ देंगे, इस फंदे को, जो ये 3 चेन बनाई हुई थी फर्स्ट चेन में, इसे लास्ट तीसरी चेन में जोड़ देंगे। 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से हमने तीसरी चेन में जोड़ दिया। अब हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस धागे को हम इसी के साथ साथ क्रोशे किनारे किनारे में लगाते हुए चले जाएंगे, तो ये इसी के अंदर चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ये चेन बनाई हुई है और जहाँ पर हमने ये चेन के लिए धागे को वो किया है, जोड़ा है, सेम उसी होल में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, उसी के साथ ही बनाना है। तो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर अब हम अगले वाले डबल क्रोशिया में, जो अगली वाली ये चेन दिख रही है यहाँ पर, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में हमें हर एक फंदे में डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, अब हम तीसरे में इसी तरह से, ये देखिए, तीसरा जो ये डबल क्रोशिया है इसी में यहाँ ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी में फिर से एक बार और, ये देखिए, इस तरह से हमें हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए ये पूरी लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने लाइन पूरी कर ली है। पहले हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब ऊपर वाले में हमारी इसके डबल 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे 24 डबल क्रोशिया बना के हम इसे तीसरी चेन में जोड़ देंगे। 1 2 3, इस तरह से तीसरी चेन में हम जोड़ देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बन गई हमारी। ये 3 जो चेन बनी है, एक डबल क्रोशिया हो गई और एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है हमें। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये चेन दिख रही है, पहली डबल क्रोशिया, जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया दिख रही है नीचे वाली, इसी में ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया अगले वाले में,
ये डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके ऊपर। इसी तरह से हमें एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनानी है, हर एक में बनानी है इस तरह से। ये देखिए, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर एक चेन बना के जोड़ देंगे, 1 2 3। तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इस फंदे को इसके बीच में यहाँ पर लेके आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद अब ये वाला हिस्सा, सेकंड वाला होल छोड़ के थर्ड वाले होल में हमें इसे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बना के ये एक छोड़ के अगले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बना के एक ये वाला होल छोड़ के हमें अगले वाले होल में, देखिए इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से ये सारी लाइन तैयार कर लेंगे। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये लाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में, देखिए यहाँ पर ये जाली, यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसमें ये फंदे को इस वाले चेन में लाके इस तरह से जोड़ेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद इसको मिला के हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम यहाँ पर इस वाले चेन में, जो ये अगला वाला चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले इस तरह से, और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन को मिला के हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। फिर से हम इसे इस वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये 7। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। ये देखिए, और एक बार और मैं बताती हूँ। अब इसको हम, इस फंदे को, ये चेन जो बनी हुई है इसमें सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4 5 6
7। ये देखिए, इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन दिखा के तैयार करके मैं आपको, देखिए ये हमने बना के पूरा राउंड तैयार कर दिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे। जो हमारा ये चेन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये सिंगल क्रोशिया बनके तैयार हो गई है। अब हमें इस फंदे को यहाँ ऊपर इस चेन में लेके आना है। जो हमने ये 2 चेन बनाई हुई हैं, यहाँ पर हमें लेके आना है। इसके लिए हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर अब हमें देखिए इस जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे, जो हमारी ये अगली वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसमें हम जो ये 2 चेन बनाई हुई है उसके ऊपर यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के पास में इस चेन में हमें इसे जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसमें ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है इसमें ऊपर यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में यहाँ पर जोड़ देना है। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने ये तैयार कर लिया है पूरी लाइन को इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से आप भी तैयार कर लें। और अब हम यहाँ पर इसे, जहाँ पर ये हमने शुरुआत करी थी फर्स्ट चेन से, वहीं पर लाके हमें इसे जो फर्स्ट फिर एक चेन वो सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस फंदे को अब हमें यहाँ 3 फंदे ऊपर लेके जाना है इसको। तो देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट से। इस तरह से तीन, एक फंदा और बनाएंगे 4। ये चौथे फंदे में देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक लेके तैयार कर लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 2 3। अब हम 3, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक हमारी ये चेन हो गई, 2 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम। 1 2 ये 3। ये देखिए, इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले में डबल चेन में हम इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन, और देखिए इसी तरह से जैसे ये हमने बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन पूरी हमने तैयार कर ली है। अब हम अगली लाइन तैयार करेंगे। इसे जोड़ना है यहाँ पर तीसरी चेन में 1 2, तीसरी चेन में ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस फंदे को अब हमें यहाँ पर बीच में लेके आना है। तो यहाँ पर बीच में हम 2-3 चेन बना के वहाँ पे लेके जाएंगे, 1 2, और यहाँ पर अब लास्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम देखिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद जो ये नीचे वाली हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, तो दूसरी वाली चेन में एक इधर से छोड़ देंगे, एक इधर से छोड़ देंगे, बीच वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसे जोड़ देंगे। फिर 2 चेन, 1 2, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन, फिर से 3, 1 2 3। ये देखिए अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर बीच वाले चेन में हम इसको जोड़ देंगे। फिर 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ है। सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 2, इस दूसरी चेन में हम इसे जोड़ देंगे। अब इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक 2 3, इसमें हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3, 3 ये हमारी हो गई, ये वाली डबल क्रोशिया वाली, और बाकी की हमारी होंगी यहाँ पर एक नॉट बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन ये हो गई। 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया। फिर एक चेन बनाई और फिर अब दूसरा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब हम इसे देखिए जैसे ये नॉट बनाया हुआ है, हमें नॉट बनाना है, वो भी इसके अंदर से हमें यहाँ से इसके अंदर से यहाँ से हमें निकाल के इस होल से और यहाँ पर हमें नॉट बनानी है।
ये देखिए, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब हम इसे इस होल से फिर नॉट बनाएंगे, एक, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब हम इसमें फिर से एक नॉट बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें इस तरह से नॉट बना लेंगे और अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बनेगा। इस तरह से हम बनाएंगे। अब ये 3 जो चेन हमने बनाई हैं, अब इस वाली जो यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से, और फिर से 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब फिर से हम जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना के इसे हम यहाँ पर नॉट बना लेंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 4, फिर से इसमें हम नॉट लगाएंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर से यहाँ पर नॉट लगाएंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर फिर से नॉट लगाएंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, और यहाँ पर हम फिर से एक नॉट बना लेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये वाली जो हमारी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, इसी में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हमें इसी तरह से ये बनाना है। हमें ये 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 5। चलिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार होगी। लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे जोड़ना कैसे है ये देखते हैं। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर जहाँ शुरू किया था सेम वहीं पर इस तरह से ये देखिए हमने इसे जोड़ दिया इस तरह से। अब हम इस धागे को देखिए इस तरह से डाल के और यहाँ पर पीछे एक नॉट लगा देंगे पहले, फिर हम इसी में जो हमने ये बनाया हुआ है इसी के सहारे किनारे किनारे ये देखिए इस तरह से, और इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। ये देखिए
ये देखिए डिज़ाइन बनके पूरी तरह से तैयार हो गई है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं मुझे। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।